दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि एलआईसी में एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको मैच्योरिटी के साथ साथ लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिलते हैं, तो क्या आप इसे मानेंगे? तो हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मानते हैं कि पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा इस पॉलिसी में नहीं है। एलआईसी की ये एक स्पेशल पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद भी आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिलता है। और इसी फीचर की वजह से काफी लोग एलआईसी के जीवन आनंद प्लान नंबर 715 को जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाली पॉलिसी भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एलआईसी के प्लान जीवन आनंद प्लान नंबर 715 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाली हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट इसमें आपको मिल सकते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे प्लान के फीचर्स को भी हम समझेंगे और साथ ही साथ इस प्लान में आपको लोन की, सरेंडर की, इस तरह की और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो इस प्लान को लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल की हो जानी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो वो एज यहाँ पर 50 साल तक की दी गई है, यानी कि 18 साल से लेके 50 साल तक की एज के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि कम से कम ये बीमा आपको कितने साल के लिए लेना होगा। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर 15 साल का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, तो वो पॉलिसी टर्म यहाँ पर 35 साल की दी गई है। 15 साल से लेके 35 साल की पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म जो भी आप लेना चाहें वो इसमें ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने का ले सकते हैं। तो ये अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके बीमे के बेनिफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो उसकी कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। यहाँ पर एलआईसी आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बीमा कितना इसमें मिल सकता है। उसके बाद आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी जो उम्र है वो 35 साल की है और आप 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं या 5 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप 21 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपका बीमा है वो 21 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जितने साल की भी आपकी पॉलिसी टर्म होती है उतने साल ही इसमें आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर हमें 21 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो इसका ईयरली प्रीमियम 29,753 रुपए आ जाता है। इसमें अब आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी प्रीमियम पर जीएसटी नहीं है। और अगर यहाँ पर इस प्रीमियम को आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए जो हमारा ईयरली प्रीमियम है वो है 29,753 रुपए का। तो ये प्रीमियम हमें आने वाले 21 सालों तक पे करना होगा। इन 21 सालों के दौरान हम टोटल प्रीमियम 6,24,813 रुपए पे कर देते हैं। जब यहाँ पर हमारी पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाते हैं तो उस टाइम पर हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर हमें मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें हमें बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। अगर हम यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो हमारी पॉलिसी में हमने जो बेसिक सम एश्योर्ड लिया था वो 5 लाख रुपए का है। तो ये अमाउंट यहाँ पर आपका फिक्स हो जाता है जो कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोनस मिलता है। एलआईसी आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ बोनस ऐड करती है जो कि एलआईसी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है। और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर ये बोनस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम पास्ट ईयर्स की बात करें तो एलआईसी ने 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर 46 रुपीज का यहाँ पर बोनस दिया था। तो अगर हम पास्ट ईयर के बोनस के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा सम एश्योर्ड यहाँ पर 5 लाख रुपए का है और यहाँ पर 46 रुपीज अमाउंट हमें बोनस के रूप में मिलता है जो कि 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर है। तो 21 साल का बोनस अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट 4,83,000 रुपए का आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है जो कि वन टाइम मिलता है।
तो यहाँ पर पास्ट ईयर के बोनस के हिसाब से ये अमाउंट लगभग 50,000 रुपए का हो जाता है। बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का रेट ये गारंटेड नहीं है, ये हरदम LIC की तरफ से चेंज होता रहता है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी के लिए ये कैलकुलेशन कर ली है। तो यहाँ पर टोटल हम अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी अमाउंट देखते हैं तो वो 10,33,000 रुपए का हो जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। यहाँ पर मैच्योरिटी के मिलने के बाद भी पॉलिसी होल्डर का लाइफ टाइम बीमा रहता है। उसके बाद कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का अमाउंट इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी टर्म के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो यहाँ पर उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, बोनस मिलता है और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब पॉलिसी का 5th ईयर होता है तो उस टाइम पर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो उस केस में यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, साथ ही 5 साल का बोनस मिलेगा और यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर आपको 2 कैलकुलेशन LIC की तरफ से बताई गई है। इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। सबसे पहले जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका आपको 125% करना होगा, या फिर जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करना होगा। हमारे केस में 5 लाख का 125% करते हैं तो ये 6,25,000 रुपए का अमाउंट आ जाता है और हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो 29,753 रुपए है। इसका अगर हम 7 टाइम्स करते हैं तो ये अमाउंट 2,08,271 रुपए का आ जाता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का हाइयर अमाउंट देखते हैं तो ये अमाउंट 6,25,000 रुपए का हो जाता है। यानी कि जो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 6,25,000 रुपए यहाँ पर हो जाता है। साथ ही साथ 5 साल का हमें यहाँ पर बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन की ठीक उसी तरह से आप 5 साल का बोनस कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट 1,15,000 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल डेथ बेनिफिट देखते हैं तो ये अमाउंट 7,40,000 रुपए का हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर डेथ क्लेम नॉमिनी को मिलने के बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उस केस में एडिशनल क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर नेचुरल डेथ बेनिफिट तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है और पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उस केस में यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 5 लाख रुपए एडिशनल मिलता है और साथ ही साथ जो भी डेथ बेनिफिट मैंने आपको नॉर्मल डेथ के केस में बताया है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमने बात की है मैच्योरिटी बेनिफिट्स की और डेथ बेनिफिट्स की। तो आइए अब बात करते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करा सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर ऑप्शनल राइडर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं या टर्म एश्योरेंस राइडर ऐड करा सकते हैं। अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया है और यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के साथ एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट में डिसेबल्ड हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर इस राइडर के बेनिफिट मिलते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दिया गया है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उसमें इस राइडर का बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर टर्म एश्योरेंस राइडर भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पर टर्म प्लान की तरह बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस राइडर को भी अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। तो यहाँ पर आपको 4 पेमेंट के ऑप्शन मोड मिल जाते हैं। आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं या आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली भी पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस टाइम पीरियड की। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं तो LIC आपको कुछ टाइम पीरियड देती है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो अगर आपने मंथली पेमेंट मोड चूज किया है तो 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड आपको मिल जाता है और अगर आपने अदर पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि इस पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं।
लोन पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर आपको पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी सरेंडर की। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपने अपनी पॉलिसी को 1 साल चला लिया है तो उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और उसके बाद जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। आइए अब एक बार इस प्लान की बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं जो कि मैंने LIC की वेबसाइट से ही जनरेट की है। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको पॉलिसी के बेनिफिट बताए हैं वो आप इस PDF में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीमियम अमाउंट देखने को मिल जाएगा, डेथ बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, पॉलिसी की एक्सपेक्टेड सरेंडर वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और डेथ बेनिफिट्स का अमाउंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस PDF फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं या इसे चेक करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर ये आपको PDF फाइल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्लान को आपको क्यों लेना चाहिए, तो इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको सेविंग्स और इंश्योरेंस दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही इसमें पॉलिसी होल्डर का लाइफ टाइम रिस्क कवर रहता है, क्योंकि जब यहाँ पर आपकी एज बढ़ जाती है तो उस टाइम पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन इस प्लान में आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लान शेयर मार्केट से भी लिंक नहीं है, तो यहाँ पर आपको काफी लो रिस्क यहाँ पर रहता है। उसके बाद LIC का ये प्लान एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है, तो LIC के प्रॉफिट का हिस्सा आपको यहाँ पर बोनस के रूप में भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।